नाजरीन, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं, अगर आपका कोई प्यारा फौत हो चुका है या आपका कोई दोस्त फौत हो चुका है तो आपको कितनी देर हो चुकी है उसकी कब्र पे जाकर दुआ की है आपने कमेंट्स में जरूर बताना है। फर्श मखमल पे सोने वाले तुझे एक दिन कब्र में सोना पड़ेगा। शोएब यकूब जागता पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। कब्रिस्तान में आना हुआ और यहाँ की सूरत हाल देखकर आंखों से आंसू निकल आए। कब्रिस्तान में क्या सूरत हाल बन जाती है, किस तरह घास और बूटियां कब्रों के ऊपर उगाती हैं और बारिश पड़ने के बाद कब्रें बैठ जाया करती हैं। ये बताने का मकसद ये है कि हम अपने प्यारों से जितनी मोहब्बत इस दुनिया में रहते हुए उनके साथ करते हैं, इतनी मरने के बाद नहीं करते। आखिर इसकी क्या वजह है? मज़ा तो तब है जितनी मोहब्बत हम उनसे दुनिया में करते हैं उतनी मोहब्बत उनसे मरने के बाद करें। मरने के बाद मोहब्बत का तकाजा है कि आप कब्रिस्तान में आए, आकर के यहाँ उनके लिए, उनकी मगफरत के लिए दुआएं मांगे। अगर उनकी कब्र बारिश की वजह से, पानी की वजह से बैठ गई है, अगर इसके ऊपर घास या बूटियां उगाई हैं तो उनको तलफ कर दिया जाए, अपने कब्रिस्तान को साफ किया जाए। सबसे बड़ी बात ये कब्रों में लेटे हुए जो हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे वालिदैन जितने भी लेटे हुए हैं, इनको आपकी किसी चीज की जरूरत नहीं, माल दौलत ना रोटी, किसी चीज की जरूरत नहीं। एक चीज की जरूरत है ना यार, वो क्या है? वो ये है कि आप हाथ उठा के इनके लिए दुआ मांग दें तो हो सकता है ये जो कब्रों में लेटे हुए हैं कब्रिस्तान में, इनके जो मुश्किलें अल्लाह पाक आसान फरमा दे। अपने प्यारे जो होते हैं, जो जान से अजीज होते हैं, उनकी याद जो है वो खींच के लाती है। नाजरीन, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं, अगर आपका कोई प्यारा फौत हो चुका है या आपका कोई दोस्त फौत हो चुका है तो आपको कितनी देर हो चुकी है उसकी कब्र पे जाकर दुआ की है आपने कमेंट्स में जरूर बताना है और इस वीडियो को शेयर करना है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अगर आप में से कोई दोस्त, आप में से कोई मेरा भाई अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को भूल चुका है, जो इस दुनिया से चले गए हैं, जो इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं, वो भी शायद इस वीडियो को देखकर उनकी कब्र पर जाकर कुछ दुआ कर दे, हमारे लिए भी नजात का सबब बन सकता है। तो बात करते हैं जी। देखिए कितने लोग हैं जो हमारे इस इलाके की जो शान हुआ करते थे, जो मान हुआ करते थे, पहचान हुआ करते थे, लेकिन आज किधर है? मट्टी के नीचे वो लेटे हुए हैं। उनकी कब्रें कई ऐसे हैं कि कब्रें उनकी प्लेन हो गई हैं, नामो निशान ख़त्म हो गया उनकी कब्रों का। देखें आपके सामने है, बारिश हुई है, सारी कब्रें बह गई हैं और जहाँ पर पाँव रखें पाँव अंदर घुस जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब अपने जो हैं पीछे जब वो नहीं ना आते फिर यही हाल होता है। कम से कम हमें कब्रिस्तान आना चाहिए, कब्र के ऊपर जो घास वगैरह उसकी सफाई करनी चाहिए। अगर कब्र जो है नीचे बैठती जा रही है उसकी थोड़ी निशानदेही करने के लिए थोड़ा सी उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसके ऊपर पानी डाल दिया जाए, ताकि कब्र जो है ऊपर से जो उसका ज़ाहरी निशान उसका रहे, बाकी रहे। यहाँ पर जी तो नाज़रीन, इनकी बातों का लुब्बे लुबाब यही है कि इनका कहना है कि हमें चाहिए कि हम अपने प्यारों की कब्रों पे आया करें। आपके गांव का, आपके शहर का अगर कोई कब्रिस्तान है तो आपको चाहिए वहां पे आकर उन कब्रों की देखभाल करें, दुआएं करें। जब बंदा इस दुनिया से चला जाता है उसे सबसे बड़ी एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है दुआ। अगर आप दुआ करेंगे तो कल को आपके लिए भी कोई दुआ करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जागता पाकिस्तान के साथ शोएब यकूब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।